यहां पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसमें ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर ईरान पर अमेरिका किसी भी तरीके का हमला करता है तो ईरान इस चीज को ऑल आउट वॉर की तरह देखेगा। यानी कि ये वॉर स्टार्ट अमेरिका के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसको खत्म करेगा यहां पर ईरान। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की चैट लीक की थी, तो उसमें आपने क्लियरली देखा था कि वहां पर मैसेज में लिखा था कि हम जो है ईरान में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ये ग्रीनलैंड की जीत छोड़ दीजिए। यानी कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और खासकर अमेरिका के लिए ईरान स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान बहुत टाइम से बात कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन हासिल करके रहेगा, और रिसेंटली इसी कारण से अमेरिका ने ईरान पर अटैक भी किया था। यहां पर आप मिडिल ईस्ट का मैप देख सकते हैं, यह है ईरान, ईरान के जस्ट पास में इराक, यहां पर सीरिया, सऊदी, यूएई, कतर, ये सारी कंट्री आपको मिल जाएगी। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है पर्शियन गल्फ, और इसी पर्शियन गल्फ में यूएसए ने अपनी नेवी को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। और साथ के साथ अगर आप देखें तो ये जो मिडल ईस्ट है, यहां पर आपको सऊदी मिल जाएगा, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, इराक है। इन सभी जगह पर अमेरिका के बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, यानी कि यहां पर उनकी जो आर्मी है उसको मूव कराना बहुत ईजी है ईरान के अंदर। और साथ के साथ यहां पर नेवी जो है वो भी डिप्लॉय कर दी गई है। नेवी को डिप्लॉय करने का वन ऑफ बिगेस्ट रीजन ये भी है क्योंकि यहां से ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ये जितनी भी कंट्री है, फॉर एग्जांपल इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी जैसी कंट्री, वो पर्शियन गल्फ के थ्रू अपना ऑयल एक्सपोर्ट करती है। अगर यहां पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो वो यहां पर इस पर्शियन गल्फ को चौक कर सकता है और पूरे के पूरे एरिया को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से अमेरिका की जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो सकती है, और वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। पावर कैसे डिक्लाइन होगी, ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, अमेरिका की हिस्ट्री रही है, वो डायरेक्टली किसी भी कंट्री पर अटैक नहीं करता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी इमेज को क्लियर रखना चाहता है, तो इसलिए उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए। अभी ईरान के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और उन प्रोटेस्ट के अंदर लगभग 5000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, और इसी को ट्रंप ने यह कहा है कि इतनी डेथ होने के कारण अपनी जो नेवी है उसको मूव करा दिया है पर्शियन गल्फ में, यानी कि अब वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए वो हैवी नेवी डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि वहां पर उनका यह कहना है कि ईरान में जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन इसके पीछे की जो असली स्टोरी है उसमें वो वहां के लोगों को नहीं बचाना चाहता। असली रीजन है ईरान की जो रिजीम है उस पर कंट्रोल बनाना। यहां पर अमेरिका का यह मानना है कि ये जो ईरान की रिजीम है ये बेसिकली एंटी अमेरिका है, एंटी इजराइल है, एंटी सऊदी है और एंटी डॉलर है। देखिए, मेन चीज जो गेम है वो डॉलर का गेम है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। साथ के साथ अमेरिका का यह भी मानना है कि जो ईरान है वो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह का जो एक ग्रुप है लेबनान का, हाउतीज जो यमन के हैं, असाद, और एंटी यूएस मिलिशिया जो है उसको सपोर्ट करता है। यानी कि एक तरीके से आप ये जो रीजन देख रहे हैं, इस रीजन में कहीं ना कहीं ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक्टिवेट हैं, जिसको ईरान जो है इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट करता है, और इसी वजह से यहां पर ये टारगेट करते हैं यूएसए को, और इसको अमेरिका समझता है कि ये एंटी यूएस पॉलिसी है। दूसरा रीजन ये है कि ईरान जो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो नॉन यूएस डॉलर में करता है, और अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो अपना ऑयल सिर्फ डॉलर में एक्सपोर्ट करे, तभी इस डॉलर की डिमांड मार्केट में बनी रहेगी। और अगर डॉलर की डिमांड मार्केट में बनी रहेगी तो अमेरिका की जो सुपरमेसी है वो भी बनी रहेगी, और इसी वजह से यहां पर अमेरिका के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो यहां पर ईरान हाथ से निकल जाएगा अमेरिका के। अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक नहीं कर पाएगा, सिर्फ सैंक्शंस लगा सकता है, जैसे सैंक्शंस उसने रशिया पर लगाए हुए हैं। इसी वजह से ईरान चाहता है कि जल्द से जल्द उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। वहीं मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए एक वेपन इकोनॉमी है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी रहेगी तो यहां पर अमेरिका के जो वेपन्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी आर्म्स मार्केट है, क्योंकि यहां पर सऊदी, यूएई जैसी कंट्री अमेरिका से वेपन्स खरीदती रहती है। और अगर यूएस नेवी की प्रेजेंस यहां पर रहेगी तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में यह लगेगा, खासकर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को यह लगेगा कि इस एरिया में टेंशन बढ़ती जा रही है। अगर टेंशन है तो सेफ्टी की काफी जरूरत है, तो सेफ्टी के लिए उन्हें वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो फिर से अमेरिका से वेपन्स परचेज करना स्टार्ट करेंगे। ये क्रिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी रहे, ताकि अमेरिका के जो वेपन्स है उनकी डिमांड कभी कम ना हो। लेकिन अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा डर है वो अपने पेट्रो डॉलर सिस्टम की प्रोटेक्शन कर रहा, क्योंकि मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि ईरान यहां पर अमेरिका को दो तरीके से थ्रेट कर रहा है। एक तो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाकर, दूसरा अगर न्यूक्लियर वेपन बनता है तो उसका जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है वो बहुत
बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ईरान ऑलरेडी अपना ऑयल जो एक्सपोर्ट करता है वो नॉन डॉलर पेमेंट में करता है। तो यहां पर अदर जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल सऊदी, सऊदी यहां पर अपना जो ऑयल सेल करता है वो डॉलर में सेल करता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है उन पर प्रेशर बनाएगा कि आप भी जो है डॉलर को डिच करें, आप डॉलर में अपना ऑयल सेल नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी, अमेरिका की जो सुपरमेसी है वो भी खतरे में आ जाएगी। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये पेट्रो डॉलर कैसे काम करता है। देखिए, दुनिया में मोस्टली कंट्री जो है अपना ऑयल जो सेल करती है वो यूएस डॉलर में करती है। यूएस डॉलर में जब आप ऑयल सेल करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे इन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के पास काफी सारे डॉलर्स आने लगेंगे, तो अपना जो डॉलर सरप्लस होगा वो यूएसए के बॉन्ड मार्केट में, यूएस के बैंक में, और खासकर उनसे यूएस से वेपन्स खरीदने में यूज करेंगे, तो वापस से वो डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी में चला जाएगा। और अगर यूएस मिलिट्री और यूएस नेवी यहां पर मिडिल ईस्ट में बनी रहेगी तो यहां पर एक टेंशन क्रिएट रहेगी कि कभी भी ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर हो सकता है। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट कर सकता है। तो इसी वजह से यहां पर जो है अमेरिका का प्रेजेंस बना रहता है। अमेरिका के प्रेजेंस बनने का मतलब है टेंशन बढ़ना। अगर टेंशन बढ़ेगी तो यहां पर अमेरिका के वेपन्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन ले लिया तो यहां पर ये जो डॉलर है ये खतरे में आ जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके जो भी व्यूज है हम वहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।